Hello students, good morning, afternoon, evening. Welcome to lecture number 2 of National Income and Related Aggregates. अभी तक हमने एक लेक्चर में ये सीखा है कि फाइनल गुड्स नेशनल इनकम में कंप्यूट किए जाते हैं, इंटरमीडिएट नहीं। अब वो फाइनल प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं कैपिटल, या फिर कंज्यूमर भी हो सकते हैं, दैट इज कंजम्पशन। अगले कंसेप्ट पे जाते हैं, स्टॉक एंड फ्लो। इकोनॉमिक्स का कोई भी वेरिएबल, इकोनॉमी का कोई भी वेरिएबल दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज स्टॉक वेरिएबल, अदर इज फ्लो वेरिएबल। व्हाट इज स्टॉक वेरिएबल एंड व्हाट इज फ्लो वेरिएबल, ये देखिए। मैंने एक महीने में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, मैंने 1 मंथ में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, उसमें से 900 यूनिट्स सेल किए और 100 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक है जो नहीं बिका। इनमें से स्टॉक कौन सा है और फ्लो कौन सा है? फ्लो का मतलब होता है विच इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, एक क्वार्टर में। फ्लो। स्टॉक का मतलब होता है रुका हुआ कॉन्सेप्ट, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम एंड स्टॉक इज एट द पॉइंट ऑफ टाइम। सो जो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए वो एक फ्लो वेरिएबल है। ये जो 100 यूनिट्स सेल किए, ये भी मैंने पूरे महीने में सेल किए होंगे, ये भी एक फ्लो वेरिएबल है। और जो यूनिट्स मेरे नहीं बिके वो स्टॉक होगा 31 मार्च को, कि आज जितने नहीं बिके, ये हो जाएगा स्टॉक कॉन्सेप्ट। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। एक और एग्जांपल देते हैं हम, एग्जांपल नंबर 2। लास्ट टाइम जब पॉपुलेशन काउंट हुई थी वो हुई थी 2011 में, अब होगी 2021 में। इंडिया की पॉपुलेशन एक साल में जितनी बढ़ी, लेट इट बी प्लस x बिलियन और x करोर्स, और आज हमारी जो पॉपुलेशन है से x करोर्स और y करोर्स। दिस x करोड़ इज शोज द चेंज, प्लस 10 सालों में इंडिया की इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है। सो दिस इज अ फ्लो वेरिएबल। पर आज इंडिया की ये पॉपुलेशन है, इट डज नॉट शो द चेंज। दिस इज स्टॉक वेरिएबल। नेशनल इनकम में फ्लो वेरिएबल कंप्यूट होता है, स्टॉक वेरिएबल नहीं। आई रिपीट, इन नेशनल इनकम वी कंप्यूट द फ्लो वेरिएबल एंड नॉट द स्टॉक वेरिएबल। ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? देखिए, ए ने 1000 रुपए का नोट, 2000 का नोट बी को दिया, बी ने 2000 का नोट सी को दिया, सी ने वही 2000 का नोट डी को दिया। ए ने बी को 2000 के गुड्स बेचे, बी ने वही गुड्स सी को 2000 में बेचे, सी ने वही गुड्स डी को 2000 में बेचे। बहुत ही रैंडम सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। और इस टाइम जब नेशनल इनकम कंप्यूट हो रही है, ये 2000 का नोट डी के पास पड़ा हुआ है। अब आपके हिसाब से नेशनल इनकम क्या होगी इंडिया की? 2000 या 6000? 6000, क्योंकि ये 2000 के नोट ने 3 जनों को अमीर किया है 2000 से। ए ने बी को दिए, बी ने सी को दिए, सी ने डी को दिए,
तो 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 इज 6000 फ्लो। हम कई बार कहते हैं रिसेशन है, मार्केट में मंदी है, मार्केट में पैसा नहीं है। कहने का मतलब है इकोनॉमिक्स में फ्लो नहीं है पैसे का। पैसा तो तब भी उतना था, अब भी उतना है। आरबीआई ने तब भी उतने नोट छापे हुए थे, अब भी उतने नोट छापे हुए हैं। पहले भी पेटीएम था, अभी भी है। अभी भी मेरे पास 3 डेबिट कार्ड पड़े हुए हैं, पहले भी 3 डेबिट कार्ड पड़े हुए थे। सो दैट इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट। 2000 का नोट इज मनी सप्लाई। इंडिया में कितनी मनी सप्लाई है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम? मनी सप्लाई इज अ स्टॉक ऑफ मनी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि लोगों के पास कितना पैसा है एक टाइम पे। इट्स अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। पर वो पैसा कितना फ्लो में जा रहा है इज फ्लो कॉन्सेप्ट। और नेशनल इनकम में हम मनी का फ्लो, गुड्स के फ्लो की बात करते हैं, गुड्स के स्टॉक और मनी के स्टॉक की बात नहीं करते हैं। आई रिपीट, वी डू नॉट कंसीडर इट। यूएसए की जीडीपी इतनी ज्यादा क्यों है? वाई? द रीजन इज फ्लो। वो मंडे टू फ्राइडे कमाते हैं, सैटरडे संडे खर्च करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, जब वो पैसे खर्च करते हैं तो दूसरा प्रोड्यूसर पैसे कमाता है। एक का खर्चा दूसरे की कमाई, और हर बंदा पैसे कमाता है। इंडिया के अंदर लोग सेव करते हैं, पैसे कमाते हैं पर सेव करते हैं फॉर फ्यूचर पर्पसेस, एंड हेंस इट इज। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है आप खर्च करो, ना कि आप सेव करो। दे रियली वांट कि आप खर्च करें पैसे, और अगर सेव कर रहे हैं तो बैंक में करें। वन मोर एग्जांपल, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मनी का फ्लो पंजाब में है, बिकॉज हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। हमारी एमपीसी बहुत ज्यादा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। एंड इन पंजाब, लुधियाना इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज पैसे का फ्लो बहुत है, हर लोग खर्च ज्यादा करते हैं। जब लोग खर्च ज्यादा करेंगे तो लोग कमाएंगे भी ज्यादा। साउथ इंडिया में लोग सेव ज्यादा करते हैं, उनकी एमपीएस ज्यादा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ज्यादा है, इसीलिए लोग ज्यादा अमीर नहीं हो पाते। चलिए बैक टू द टॉपिक, स्टॉक एंड फ्लो, पेज नंबर 4, स्टॉक एंड फ्लो। Number 1, stock variables refer to those variables which are measured at a particular point of time. Stock variables वो variables होते हैं जो किसी एक टाइम पे कंप्यूट किए जाते हैं, whereas flow variable refer to those variables which are measured over a period of time. इंडिया की जीडीपी इस साल इतनी है, इसका मतलब लोगों ने पैसों का जो फ्लो किया है वो कितना है, ये नहीं पैसे कितने हैं। ऐसे तो आरबीआई नए नोट छाप के अमीर हो जाएगी कंट्री, ऐसा नहीं है। क्योंकि नोट छापना इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, लोगों का खर्च करना इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। 2, स्टॉक डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, whereas flow has a time dimension, as its magnitude can be measured over a period of time. Please underline over a period of time. स्टॉक का कोई टाइम नहीं है, लाइक 31 मार्च। फ्लो का टाइम डायमेंशन है पर एनम, पर क्वार्टर, पर मंथ, पर वीक, पर डे। आई रिपीट, फॉर स्टॉक इट्स अ स्टॉक कॉन्सेप्ट 31st मार्च एज ऑन, बट फॉर फ्लो वी हैव पर डिकेट, पर एनम, per quarter, per month, per week, per day. Third, stock is a static concept, flow is a dynamic concept. स्टॉक एक रुका हुआ कॉन्सेप्ट है, आज ये कल वो. फ्लो डायनेमिक कंसेप्ट है, एक साल में इतना चेंज हुआ. डायनेमिक को अंडरलाइन करके लिखे, डायनामिक को अंडरलाइन करके लिखें. रेफर्स टू द चेंज. डायनामिक को अंडरलाइन करके लिखेंगे, रेफर्स टू चेंज. इन 10 सालों में इंडिया की इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है, चेंज. Population of India on 1st Jan 2011 and closing capital are the example of stock. आज इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, आज मेरी इतनी कैपिटल है. Whereas number of birth during the year and interest on capital are the examples of flow. कितने लोग पैदा हुए,
कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर कितनी इंटरेस्ट मिल रही है, इट्स अ फ्लो. It is important to note that stock influences flow and flow influences stock. स्टॉक फ्लो पे डिपेंड करते हैं, फ्लो स्टॉक पे डिपेंड करते हैं. कैसे? पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी तो पॉपुलेशन ज्यादा होगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो अगले 10 सालों की पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ेगी. बिकॉज अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आफ्टर 18 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स ये फिर पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे. दे आर डिपेंडेंट. सेकेंड एग्जाम्पल, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो वो ज्यादा खर्च करेंगे, और लोगों के पास ज्यादा पैसे खर्च करेंगे तभी लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा. दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. मार्केट में मंदी कैसे खत्म होगी? गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, आप करेंगे. You need to spend money. It is important to note that stock influences flow and flow influences stock, comma means they are dependent variables and not independent. ये दोनों dependent variable है, ना कि independent variable है. एक लाइन लिखिए, यहीं पर लिखिए या ऑन अ रफ पेज जहां पर आपको बेटर लगता है. You need to write one line. While estimating GDP of the country, while estimating GDP is gross domestic product या national income of a country. While estimating national income of a country या GDP of a country, comma flow of money and goods are considered. Flow of money, flow of money and goods are considered. Flow of money and goods are considered and not stock of money or stock of goods, and not stock of money and stock of goods. Full stop. Full stop. Cool. चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं. अभी इंटरमीडिएट फाइनल गुड जो लेक्चर बच में किया है उसका भी एक टॉपिक पेंडिंग है. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ. पेज नंबर 8. पेज नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 5. पेज नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 5. डिफाइन स्टॉक वेरिएबल. स्टॉक वेरिएबल क्या होता है? व्हेन वी से स्टॉक वेरिएबल स्टैंड्स फॉर वेरिएबल जो चीज चेंज होती है. इकोनॉमिक्स में वेरिएबल का मतलब है इन्वेस्टमेंट, कैपिटल. सो व्हेन दे से स्टॉक वेरिएबल दे मीन्स स्टॉक, कैपिटल इन टर्म्स ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक कि इस टाइम कितनी इन्वेस्टमेंट है. इट्स नॉट अ फ्लो वेरिएबल दे आर आस्किंग स्टॉक वेरिएबल. Write down one marker. Stock variable refers to that variable. Stock variable refers to that variable, comma, which is measured at a particular point of time. Which is measured at a particular point of time. Full stop. Next question. Question number
11th, चलिए क्वेश्चन नंबर 10th पहले, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग आर स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट ऑफ एन इकोनॉमी। बताइए ये स्टॉक वेरिएबल है या ये फ्लो वेरिएबल है। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस, बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, इट इज ड्यूरिंग द पीरियड। एडिशनल कैपिटल, एक साल में इतनी कैपिटल बिजनेस में डाली है, स्टॉक फ्लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई विल स्टार्ट वन बाय वन। Indicate whether the following are stock or flow concept of an economy. Write down the answer. Stock variable, not 1 2 3 4, पैराग्राफ फॉर्म में लिखवा रहा हूं मैं। स्टॉक वेरिएबल refers to that variable comma, which is measured at a particular point of time, which is measured at a particular point of time, full stop. Opening capital, that is capital introduced into the business. Opening capital, that is capital introduced into the business. And number of houses in an area, and number of houses in an area are the examples of stock concept of an economy. Are the examples of stock concept of an economy, full stop. अच्छा, मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बोला है, ये एडिशनल कैपिटल होती तो ये फ्लो होती। एडिशनल कैपिटल इज फ्लो। ड्यूरिंग द ईयर आपने बिजनेस में कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, यहाँ पे मैं इसे ओपनिंग कैपिटल मान रहा हूँ, तो ओपनिंग कैपिटल इज स्टॉक, क्योंकि वो 1 जनवरी को या 1 अप्रैल को इंट्रोड्यूस की गई है, डेट मेंशन है। आगे चेंज द पैराग्राफ। फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल, कॉमा, flow variable refers to that variable, comma, which is measured over a period of time, which is measured over a period of time, full stop, full stop. Interest on capital and number of houses constructed in an area, and number of houses constructed in an area. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम होता है 10% पर एनम, एक साल में इतना परसेंट मिल रहा है। नंबर ऑफ हाउसेस कंस्ट्रक्टेड इन एन एरिया, एक एरिया में कितने घर बने हैं, एक महीने में या एक साल में या 5 साल में। नंबर ऑफ हाउसेस कंस्ट्रक्टेड इन एन एरिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लो कॉन्सेप्ट ऑफ एन इकोनॉमी, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लो कॉन्सेप्ट ऑफ एन इकोनॉमी, full stop. Next question, question number 11th. Next question, question number 11th. Distinguish between stocks and flows. When they say stocks and flows, this stands for stock variable and flow variable. Give 2 examples of each.
Write down. Write down. Basis. Basis. Stock. Flow. Basis. Stock. Flow. T shape. First, meaning. First, meaning. It's a 4-marker question, so we'll write 4 points. Example specifically पूछे हैं, मतलब example के marks हैं. The 4th point will consider example itself. First, meaning. Stock variable refers to that variable. Stock variable refers to that variable which is measured at a particular point of time. Which is measured at a particular point of time. Full stop. दूसरी तरफ flow variable refers to that variable, comma, flow variable refers to that variable, comma, which is measured over a period of time. Which is measured over a period of time. Full stop. Second, time dimension. Second, time dimension. It does not have a time dimension. Number 2, it does not have a time dimension. Stock में it does not have a time dimension. दूसरी तरफ it has a time dimension. It has a time dimension as its magnitude can be measured over a period of time. As its magnitude can be measured over a period of time. जैसे कि per annum, per week. Third, nature. Third, nature. It is a static concept. It is a static concept. दूसरी तरफ it is a dynamic concept. दूसरी तरफ it is a dynamic concept. Next we have is examples. इन्होंने 2 examples पूछे हैं. We are giving 3 examples. ऊपर से भी एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर ऑफ हाउसेस, बट मैं नए एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ. स्टॉक के अंदर एग्जाम्पल लिखिए, फिर फ्लो के अंदर कंपैरिजंस आ जाएंगे दोनों में. लिखिए मनी सप्लाई ऑफ अ कंट्री. मनी सप्लाई ऑफ अ कंट्री मतलब M1 इंडिया में कितनी मनी है इस टाइम. दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स इन मॉनेटरी टर्म्स. एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन मॉनेटरी टर्म्स. इन मॉनेटरी टर्म्स. Second,
सेकेंड, नेशनल वेल्थ, कितना गोल्ड का रिजर्व्स पड़ा हुआ है, कितनी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इट्स नेशनल वेल्थ। नेशनल इनकम इज फ्लो। लिखिए सेकेंड एग्जांपल, नेशनल वेल्थ जो कि स्टॉक में शो होगा, नेशनल इनकम जो कि फ्लो में शो होगा, नेशनल वेल्थ जो कि स्टॉक के अंदर शो किया जाएगा, नेशनल इनकम जो कि फ्लो में शो किया जाएगा। दूसरी तरफ नाउ थर्ड एग्जांपल, पॉवर्टी का एग्जांपल लेते हैं या अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल लेते हैं। कितने लोग पुअर हैं, नंबर ऑफ पुअर्स अंडर बीपीएल या नंबर ऑफ पर्संस अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन, इट्स अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। आज इंडिया में कितने लोग गरीब हैं, एक साल में कितने गरीब बढ़े या कम हुए। लिखें, नंबर ऑफ पर्संस अंडर बीपीएल दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, स्टॉक के अंदर नंबर ऑफ पर्संस अंडर BPL that is below poverty line, और दूसरी तरफ परसेंटेज इंक्रीज, या परसेंटेज नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पुअर्स, increase in number of poors। ये था हमारा कंसेप्ट स्टॉक एंड फ्लो का, और हमने देखा नेशनल इनकम फ्लो पे डिपेंडेंट है, स्टॉक पे नहीं, फाइनल गुड्स पे डिपेंडेंट है, इंटरमीडिएट पे नहीं। एक क्वेश्चन रहता है 12th जो लेक्चर 1 से रिलेटेड है, और उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे। गिविंग रीजंस क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स एंड फाइनल प्रोडक्ट्स। बताइए ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं या फाइनल है। फर्नीचर परचेज्ड बाय अ स्कूल, स्कूल ने फर्नीचर खरीदा है, इट्स अ फाइनल प्रोडक्ट। चौक, डस्टर एक्सेट्रा परचेज्ड बाय अ स्कूल, स्कूल ने चौक और डस्टर खरीदे, इट्स एन इंटरमीडिएट गुड। लिखिए फर्स्ट आंसर नंबर 12, राइट डाउन आंसर नंबर 12। फर्स्ट, फर्नीचर परचेज्ड बाय अ स्कूल, फर्नीचर परचेज्ड बाय अ स्कूल is an example of capital good, is an example of capital good, and hence it is a final good, and hence it is a final good. Number two, chalks, dusters, etc. purchased by school, chalks, dusters, etc. purchased by school is a single use producer good, is a single use producer good, and hence an example of intermediate good, and hence an example of intermediate good. चलिए अब हम फ्लो पर जाते हैं कि
किसी भी कोई भी इकोनॉमी कैसे चलती है? हम कहते हैं पैसे का फ्लो बढ़ गया, पैसे का फ्लो कम हो गया, प्रॉपर्टी में पैसे ज़्यादा थे, अब चाइना से जो माल आता था वो बंद हो चुका है, तो मार्केट में प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लगेगा। व्हाट इज़ दिस? ये क्या कंसेप्ट है? बहुत बार आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स से, वो कॉमन लेमैन लैंग्वेज होती है कि भाई ऐसा होता है। हम उसको इकोनॉमिक्स में समझने जा रहे हैं। पेज नंबर 4, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। पेज नंबर 4, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। कोई भी कंट्री जब पैसे कमाती है या कंट्री में प्रोडक्शन होती है, वो कैसे होती है? सभी देखिएगा, ये तीनों चीजें डिपेंडेंट होती हैं आपस में। 1 2 3। द फर्स्ट इज प्रोडक्शन। ये कौन करता है? प्रोड्यूसर। द सेकेंड इज डिस्पोजिशन। इसे हम कहेंगे इनकम जनरेशन। देन इज एक्सपेंडिचर। मुझे समझाना इजी रहेगा तो मैं इसको यहां पे एक्सप्लेन कर दूं। ये एक सर्कल में चलता है। प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन करते हैं, फिर वो मार्केट में बेचते हैं। जब वो मार्केट में चीज़ें बेचते हैं तो कंज्यूमर उस पर खर्च करता है। जब कंज्यूमर पैसे खर्च करता है तो मनी का फ्लो होता है, कंज्यूमर का पैसा प्रोड्यूसर की जेब में जाता है। फिर वो पैसों से प्रोड्यूसर लैंड को रेंट देता है, लेबर को वेजेस देता है या सैलरी देता है, लोन पर इंटरेस्ट देता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है, और बाकी जो बच जाता है वो घर पे प्रॉफिट लेके जाता है। डिस्पोजिशन हम कहते हैं इसे। और फिर वही पैसों से जो प्रॉफिट वो कमाता है वो अपना प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करता है। देखिए, हम कह रहे हैं स्कूल वालों ने पढ़ाया नहीं तो स्कूल की क्या फीस। आई डोंट अग्री विद दैट नो स्कूल नो फीस। मैं इस पर अग्री नहीं करता हूं, और मैं ये भी नहीं कहता कि फीस दे देनी चाहिए। दैट इज सी, हमने पढ़ा हुआ ना पैराडॉक्स, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। जो चीज़ें आपके लिए सही हो माइक्रो लेवल पे, ज़रूरी नहीं है वो मैक्रो लेवल पे भी सही हो। जो चीज़ें मैक्रो लेवल पे सही होंगी वो ज़रूरी नहीं है माइक्रो लेवल पे सही हो। गवर्नमेंट चाहती है आप खर्च करो, बट इंडिविजुअल लेवल पे सेविंग्स एक अच्छी चीज़ है। चलिए इसको मैं समझाता हूँ। अगर आपने स्कूल वालों को फीस नहीं दी, मतलब ये खर्चा रुक गया, एक्सपेंडिचर रुक गया। जब आप खर्चा नहीं करेंगे तो स्कूल वालों के पास इनकम नहीं आएगी। अब जब स्कूल वालों के पास इनकम नहीं आएगी तो या तो वो रेंट देना बंद कर देंगे, या वो लेबर को वेजेस या सैलरी देना बंद कर देंगे, या वो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना बंद कर देंगे, या प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट को तो कम करेगा नहीं, बट स्टिल थोड़ा प्रॉफिट कम हो भी गया, इसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी, इस सिस्टम में टीचर्स को प्रॉब्लम आ जाएगी, इससे लैंडलॉर्ड को प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि प्रॉफिट कम हो गया तो अगले साल की प्रोडक्शन कैसे होगी, या अगले महीने की प्रोडक्शन कैसे होगी? फ्लो। वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे पे करेंगे? वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लॉसेस में जाएगा, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड करेगा, और इकोनॉमी में रिसेशन शुरू हो जाएगा। और दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो। इकोनॉमी इन तीनों चीजों पे डिपेंडेंट है। अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बंद कर दे तब भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम है,
चाइना से सामान आना एकदम बंद हो गया, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने प्रोडक्शन बंद कर दी। आप मार्केट में चीज़ें लेने जाएंगे, मार्केट में वो चीज़ें अवेलेबल ही नहीं होंगी, क्योंकि प्रोडक्शन को भी टाइम लगेगा। इंडियन प्रोड्यूसर्स रेडी नहीं थे, 6 महीने 5 महीने लगेंगे प्रोडक्शन करने में। उस टाइम के लिए मनी की प्रॉब्लम, लोगों ने खर्च करना बंद कर दिया तो प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर्स ने डिस्पोजिशन बंद कर दी तो प्रॉब्लम। एंड दिस इज हाउ द इकोनॉमी वर्क्स। पेज नंबर 4, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। व्हाई इट इज अ सर्कल? बिकॉज इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। और जहां पर भी रुकावट होगी, प्रॉब्लम आ गई, कंस्ट्रेंट आ गई, तो सर्कल तो रहेगा बट स्लो हो जाएगा। द सर्कुलर फ्लो means the continual flows of production of goods and services, income and expenditure in an economy from one sector to of an economy to another. Circular flow of income का मतलब है एक continuity में goods and services की transfer एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे। Please underline continual flow of production of goods and services or income and expenditure. It helps to know the functioning of an economy. इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है इससे पता चलेगा। Phases of circular flow. There are 3 phases. There are 3 phases in any circular flow of income, which includes production phase. जब चीजों को बनाया जाता है, in this phase firms produce goods and services with the help of factor services. इनकम फेज, जब पैसे कमाए जाते हैं, दिस प्रोडक्शन के बाद कंज्यूमर खर्च करता है, प्रोड्यूसर कमाता है। दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। एक्सपेंडिचर फेज, इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स। सो दे गो इन अ सर्कल like this or like this. This is also okay, this is also okay. Income is first generated in production units, पहले प्रोडक्शन की जाती है, वहां पैसे कमाए जाते हैं, then distributed to household, हाउसहोल्ड को पैसे दिए जाते हैं। कैसे? लैंडलॉर्ड को रेंट दिया जाएगा, वो उस पर खर्च करे, घर पे जाके खर्च करेगा। लेबर को वेजेस दिए जाएंगे, वो घर जाके खर्च करेगा। बैंक्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा, उससे सैलरी मिलेगी मैनेजर्स को, और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट्स घर लेके जाएगा। एंड फाइनली स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय दिस यूनिट्स टू मेक द सर्कुलर फ्लो कंप्लीट इट्स कोर्स। इसके नीचे एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे सर्कल को शो करने के लिए फेजेस में। प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन। इनकम जनरेशन का मतलब हो गया रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। एक्सपेंडिचर, खर्चा। एंड इट विल गो इन अ सर्कल लाइक दिस। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता कहां से स्टार्ट हो रहा है, और इट कैन गो लाइक दिस ऑल्सो। प्लीज नीचे थोड़ी जगह गिवन है, ये डायग्राम बनाइए। मेक दिस डायग्राम, स्पीड अप। लिखिए, ये 3 फेजेस ही एक्चुअली नेशनल इनकम के 3 मेथड्स हैं। किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम या जीडीपी निकालने के 3 मेथड्स हैं, और ये 3 मेथड्स ही कंसीडर किए जाते हैं नेशनल इनकम के 3 मेथड्स: प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। लिखिए, द 3 phases, the 3 phases of circular flow is basically, the 3 phases of circular flow is basically the 3 methods
for estimating नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए 3 मेथड्स हैं, वो बेसिकली वही 3 मेथड्स हैं जो ये 3 फेजेस हैं। द फर्स्ट इज प्रोडक्ट मेथड, द सेकंड इज इनकम मेथड एंड द थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। ये हम आगे जाके न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में करेंगे ये मेथड्स। Cool. We have done with the types of goods, intermediate and final, and in final consumer producer, and we have done the concept of stock and flow. In flow, the circular flow and its phases. कल हम circular flow को continue रखेंगे। Bye bye, take care, God bless.